निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया, काबिले तारीफ है। मैं अखिलेश यादव के जो द्वारा किया गया है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। क्या तारीफ का काम कर दिया उन्होंने? इसलिए उन्होंने तारीफ की बात की कि माननीय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इनके निर्देश पर ही इनके पूरा संरक्षण में जो वहाँ आगरा में प्रदर्शन हुआ, डंडा लेकर के, लाठी लेकर के, भाला लेकर, फरसा लेकर, यहाँ तक कि राइफल और बंदूक लेकर के भी करणी सेना के लोगों ने वहाँ धारा 144 का उल्लंघन किया। आप बताओ, यह देश संविधान से चलेगा कि हाथी? और माहौल तो शुरुआत में बिगाड़ने कुछ अखिलेश यादव पर आरोप लग रहा है ना? कोई आरोप नहीं। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब पार्लियामेंट में आप अकबर की बात करोगे, आप जहांगीर की बात करोगे, हुमायूं और बाबर की बात करेंगे, औरंगजेब की बात करेंगे, तो जो घटनाएं घटित हुई हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया करने वाला भी उसका जवाब देगा। अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी, उन पर हमला करने की धमकी लगातार मिल रही है। एक कमजोर लोग हैं। जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। आपको बताओ, करणी सेना के लोग कोई भी रोंवा टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। ये जो बाल है ना, इसको भी करणी सेना के लोगों द्वारा कुछ उखड़ नहीं पाएगा। लेकिन कहा जाए उनके परिवार ही उनके साथ में नहीं है। इस पर न डिम्पल भाभी कुछ बोल रही है, न शिवपाल यादव जी कुछ बोल रहे हैं इन मामलों को लेकर। एक बात बताइए, डिम्पल यादव क्या है जानते हैं आप? राजपूत। माननीय मुलायम सिंह की दूसरी पुत्रवधू किस जात की हैं? राजपूत। उनकी तीसरे भाई की बहू आजमगढ़ के संजय सिंह की बेटी क्या है? वो राजपूत है। लेकिन सरकार तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार तो फंड मिल रहा करणी सेना को। निश्चित रूप से। आप बताओ, आपने कानून का पालन नहीं किया? इतनी अपार जनसंख्या जुटी, किसका संरक्षण था? झूठ बोल रहे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव 100% सही कह रहे हैं। आप बताओ, इतनी भीड़ अगर यहाँ इकट्ठा हो जाए, किसकी गलती होगी? दिल्ली पुलिस की गलती होगी, गृह मंत्रालय की गलती होगी। अगर आगरा में इतनी कोरोना के दौरान इसी दिल्ली में आपने सारे मुसलमानों को बदनाम करने की जो नापाक कोशिश की कि वो थूक देता है तो कोरोना हो जाता है, कितनी विडंबना है। आपको बताऊं, कितनी शर्मनाक बात है। आप कोरोना को अगरबत्ती जला के वो बीमारी दूर करते थे, मोमबत्ती जला करके, घड़ी घंट बजा करके, शंख बजा करके। आप बताओ, इस देश के लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाओगे? और जो भीड़ आगरा में जुटी थी, वो प्रायोजित भीड़ थी। उसमें पूरा का पूरा फंडिंग उत्तर प्रदेश सरकार की रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने इनके की। के पास क्या सबूत है कि सरकार ने उन्हें फंडिंग की है? आपके पास आंख नहीं है क्या? आपको दिखाई नहीं देता है? आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के चौथे पाए हो। आपको तो सरकार से भी ज़्यादा आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको जानकारी नहीं है कि इतनी भीड़, अपार जनमानस बिना उत्तर प्रदेश के सरकार के निगरानी में, बिना संरक्षण के वहाँ भीड़ जुटेगी? अरे योगी प्रशासन कह रहे वो तमाम लोग राष्ट्रभक्त हैं। किस दुनिया में आप लोग हैं? जो अपने को राष्ट्रभक्त कह करके करता है और राष्ट्रभक्त नहीं होता है। हम अगर आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं, आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं, हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं। जो फर्जी अपने को राष्ट्रवादी कहता है, आपको बताऊं, वो सेना के नौजवानों की हत्या करवा देता है। 40 जवान शहीद हुए और ये राष्ट्रभक्त लोग हैं। आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई। आप बताइए, इतने लोग, 40 हमारे जवान शहीद होते हैं पुलवामा में, इनकी इंटेलिजेंस कहाँ गई? इनकी सूचना विभाग कहाँ गई? यहाँ वहाँ रोकथाम करने के लिए बहुत, आपको बताऊं कि बैरिकेड लगा होता है। अब 40 जवान शहीद हो गए। अखिलेश यादव फूलन देवी का मुद्दा उठा रहे हैं आगरा जाकर, क्या मतलब? वो कहीं का कहीं लगा रहे हैं। देखिए, आप केवल अपराधी से फूलन देवी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो पीड़ित थी। एक महिला के साथ कितने लोगों ने संभोग किया, इसकी चिंता आपको नहीं है? अगर मेरे साथ
कहीं ऐसी घटना मेरे माँ बहन बेटी के साथ ऐसी घटना होगी, मैं भी उसी रास्ते पर चलूँगा जिस रास्ते पर फूलन देवी चली हैं। ये उन्होंने ये कहा, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी फूलन देवी। फूलन देवी का मुद्दा उठाया जाना किसी भी तरह से गलत नहीं है। लेकिन वो तो आगे ये बोलते हैं कि जो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं बीजेपी उन्हीं को प्रमोट कर रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से ऐसे लोगों के खिलाफ पक्षधर हो जाती है जो लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, चाहे अखिलेश जी हों या किसी भी दल के नेता हों, जो इस सरकार के नीतियों और कुरीतियों और गलत सिद्धांतों का विरोध करते हैं। अमित शाह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुला संरक्षण देते हैं। आप जिस योगी पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने छावनी में तब्दील किया आगरा को। कब? अभी जब अखिलेश यादव गए अखिलेश यादव के लिए उन्हीं की छावनी बनाई ना योगी जी। सुरक्षा क्या कराएंगे? अगर सुरक्षा आपको करानी होती तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को आप ढीला नहीं करते। आप जानबूझ करके इनके में तो सुरक्षा व्यवस्था करा दिया, और जो अफरा तफरी का माहौल किए, जो पूरे प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल को बर्बाद करने पर तुले हुए थे करणी सेना के लोग, उनकी आपने क्या किया? उनके विरोध में आपने कोई मुकदमा लिखा? उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? कि मीठा मीठा कप कड़ुआ कड़ुआ थू। जब राहुल गांधी की मीटिंग होती है तो वहाँ पुलिस व्यवस्था कर देते हैं, चौकस कर देते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है। अखिलेश यादव अगर करते हैं तो उनके विरुद्ध, उनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आप कार्रवाई करते हो। तो ऐसा नहीं चलेगा। संविधान नीतियों और सिद्धांतों पर चलता है। नीतियों और सिद्धांतों का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ मोदी, अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलेआम संरक्षण देते हैं। लेकिन अगर रामलाल जी सुमन बोलते हैं उसका क्या है? जो क्यों? बोलते हैं कि दो हाथ हो जाएंगे यादव। क्यों नहीं बोलेंगे? जब उनके घर पर आप करनी एफआईआर नहीं होनी चाहिए क्या? किस चीज़ की एफआईआर? आपको हम मारे हैं? छतरी को बरगला रहे वो। कौन छतरी को बरगला रहे हैं? किस छतरी को उन्होंने बरगलाया? उन्होंने सही किया कि जिसकी बात आप करते हो। आप दंगाइयों के साथ हैं? कोई दंगाई नहीं है। दंगाइयों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़ा होते हैं। दंगाइयों के साथ नरेंद्र मोदी की सेना खड़ी होती है। दंगाइयों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े होते हैं। कांग्रेस का और सपा का कोई भी कार्यकर्ता किन्हीं दंगाई के साथ नहीं खड़ा है। अगर दंगाई को रोकना है तो मणिपुर आपको नहीं दिखाई देता है? मणिपुर में दंगा हो रहा है। क्या मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है? मणिपुर भी हिंदुस्तान का प्रदेश है, जहाँ सेना के माताओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ दुराचार हुआ, नंगा तांडव किया गया। उस पर आपने रोक लगाने की कौन सी कोशिश किया? क्या प्रधानमंत्री इलाहाबाद गंगा स्नान करने जाएंगे और जगह जाएंगे? मणिपुर आप नहीं जाओगे? मणिपुर भी आपको, मणिपुर की जनता आपको बुला रही है। आप क्यों नहीं जाते हो? आप श्रीलंका जाते हो, रंगून जाते हो, अमेरिका जाते हो, और देश के छोटे से प्रदेश में आप जाना नहीं चाहते हो? आपको जाना चाहिए ना।